Welcome, good morning all of you. Today we are going to start class 10th subject SST Political Science NCERT base chapter number 6 Political Parties part number 7. Topic is some important national parties. हम पढ़ रहे थे सम इम्पोर्टेंट नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज जो हमने लास्ट वीडियोज में हमने डिस्कस किया था। द INC इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जो हमारी नेशनल पार्टी है। आज हम डिस्कस करेंगे सब पॉलिटिकल अदर जो नेशनल पार्टीज है, कौन कौन सी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज है और उनकी क्या आइडियोलॉजी रही है और देश में किस प्रकार से वे एक रूलिंग गवर्नमेंट बनाने में कोऑर्डिनेशन का काम करती है। नंबर 1 है बहुजन समाज पार्टी। तो बहुजन समाज पार्टी जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं BSP। बहुजन समाज जो पार्टी है इसका जो सिंबल है, जो इलेक्शन सिंबल है वह एलिफेंट है। क्या है इसका? एलिफेंट है। इसका जो सिंबल है बहुजन समाज पार्टी का भी एलिफेंट्स है। फाउंडर द काशीराम 1984। बहुजन समाज पार्टी के जो फाउंडर है, इसकी स्थापना करने वाले माननीय काशीराम जी हैं जो 1984 के अंदर इसकी स्थापना की गई, इसका फॉर्मेशन किया बहुजन समाज पार्टी का। Seek to the represents and the secure power for the बहुजन समाज। ये जो बहुजन समाज पार्टी है इसकी एक आइडियोलॉजी है कि ये जो समाज के अंदर संख्या में बहुत अधिक है, बहुजन समाज को अपने साथ में लेकर चलने वाली एक पार्टी है जो इंक्लूडिंग द दलित, जिसके अंदर दलित, आदिवासी और अदर बैकवर्ड क्लास और रिलीजियस माइनॉरिटीज जो अल्पसंख्यक जो धर्म के लोग हैं उनको साथ लेकर चलने वाली एक पॉलिटिकल पार्टी है। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है बहुजन समाज पार्टी, ये साहू महाराज, महात्मा ज्योतिराव फूले, पेरियार, भीमराव अंबेडकर आदि जो हमारे सोशल रिफॉर्मर्स हुए उसको यानी कि एक बेस बनाकर, उसको एक आधार मानकर, उनकी एक प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट कर ये शासन व्यवस्था चलाना चाहती है। काशीराम के मृत्यु के बाद में इसकी बागडोर बहन मायावती के हाथ में आई और ये जो पॉलिटिकल पार्टी है इसकी मेन बेस उत्तर प्रदेश में इसने अपने लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्शन जीते और CM बनी मायावती। इसके अलावा यूपी के अलावा जो नियर बाई जो स्टेट्स हैं तो उसमें भी इसका इलेक्शन के लिए यानी कि ये अपना इलेक्शन में अच्छी सीट प्रमोट करती है। सेकंड है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। सेकंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट CPIM। सेकंड जो हमारी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है जिसको हम CPIM कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो मार्क्सवाद के ऊपर डिपेंड है, मार्क्सवाद के ऊपर, उसका जो सिंबल है, इलेक्शन जो सिंबल है, इस टाइप का इलेक्शन सिंबल है इस पॉलिटिकल पार्टीज का। ये इलेक्शन सिंबल किसको सर? It was founded in the 1964। ये 1964 में फॉर्मेशन हुई थी, बनी थी। किसमें से बनी थी? ये CPI पार्टी से टूटकर जो 1925 से उससे टूट बनती जो नेक्स्ट हम पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे। तो एक बार का फाउंडेड इन 1964। इट बिलीव इन द मैक्सिमम लेनिन। जो लेनिनिज्म थे, जो लेनिनवाद थे, उस लेनिन की आइडियोलॉजी विचारधारा के ऊपर
ये आधारित एक पॉलिटिकल पार्टी है। सपोर्ट द सोशलिज्म, ये किसको सपोर्ट करती है? ये सोशलिज्म, समाजवाद, स्कॉलरिज्म, धर्मनिरपेक्ष, जो सेकुलरिज्म है समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष को सपोर्ट करती है। एंड डेमोक्रेटिक एंड अपोज, और किसका विरोध करती है? ये जो आपकी सीपीआई एम जो पॉलिटिकल पार्टी है, ये सोशलिज्म, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक व्यवस्था को सपोर्ट करती है, और जो अपोजिट करती है, जिसका विरोध करती है, वह इंटेलिजेंस एंड द कम्युनिज्म, अर्थात साम्राज्यवाद और जो हमारा एक सांप्रदायिकता है, साम्राज्यवाद और जो सांप्रदायिकता है, दैट इज कॉल्ड द इंपीरियलिज्म एंड द कम्युनिज्म है, उसका बिल्कुल अपोज करती है, विरोध करती है। सपोर्ट्स इन वेस्ट बंगाल, ये जो पॉलिटिकल पार्टी है ये पावर से आई है वेस्ट बंगाल में, जो वेस्ट बंगाल, केरला, तमिलनाडु स्पेशली, और ये जो पॉलिटिकल पार्टी है ये स्पेशली फॉर द पुअर पर्सन के लिए है। पुअर फैक्ट्री वर्कर्स हो सकता है, फार्मर्स, लेबर्स, और जो इंटेलिजेंस है, जो एजुकेटेड जो कैटेगरी के जो बिलोंग करते हैं, उनको साथ लेकर चलने वाली ये पॉलिटिकल पार्टी है। थर्ड है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया फाउंडेड इन द 1925, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जो इंडिया है ये 1925 के अंदर इसकी स्थापना। अगर इसका हम सिंबल देखते हैं तो सिंबल इस प्रकार से आपका, जिस प्रकार से है, इसमें ये सिंबल्स तो है आपका, इस सिंबल के साथ में आपका जो जिस प्रकार से ये पत्तियां टाइप के ये दिखाया गया है, ये सिंबल इसका है। फाउंडेड इन 1925, ये इसकी जो स्थापना हुई 1925 में। इट बिलीव इन द मैक्सिमलिज्म, ये भी सीपीआईएम की तरह मार्क्स और लेनिनवाद को जो है उसको सपोर्ट करती है, और उसके सेम ही सेकुलरिज्म एंड द डेमोक्रेटिक, और ये भी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मानने वाली है, और अपोज द फोर्स ऑफ द सक्सेशनशिप एंड द कम्युनलिज्म, ये भी उस सांप्रदायिकता का विरोध करती है। वर्किंग क्लास, ये किन किन क्लास के लिए वर्किंग करती है? ये वर्किंग करती है फॉर लेबर टाइप के जो पर्सन्स है, जो फार्मर्स हैं, वीकर्स फार्मर्स हैं, फैक्ट्री के लेबर्स हैं, और उसके साथ में इन लोगों के लिए ये वर्क करती है। स्प्लिट इन द पार्टी इन 1964, इस पार्टी का स्प्लिट हो गया था, टुकड़े हो गए थे 1964 के अंदर, जिससे ये सीपीआईएम जो पार्टी है ये पॉलिटिकल पार्टी बनी थी। अगर इसका वर्किंग देखते हैं तो मोस्टली जो सदर्न पार्ट्स ऑफ द इंडिया है उसमें ये अपनी पार्टी वर्किंग करी, जैसे केरला, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। इन स्टेट में ये पॉलिटिकल पार्टी है जो वर्क कर रही है, लेकिन पहले की बजाय ये पॉलिटिकल पार्टी अब इसमें जो वोटिंग पावर है वे धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, घट रही है, क्योंकि इसका स्थान सीपीआईएम ने ले लिया। नेक्स्ट टू पॉलिटिकल पार्टीज और है जिसका हम डिस्कशन करेंगे, और पॉलिटिकल पार्टी तो जिसको हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, और कौन कौन सी हमारी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। उसमें है, एक तो है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, और एक हमारी तृणमूल पार्टी। ये जो पॉलिटिकल पार्टी है जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी। नेक्स्ट जो हमारी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है
वे है हमारी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी, जिसका अगर हम सिंबल देखते हैं तो वॉच है, घड़ी है इस टाइप की, जैसे इस टाइप की हमारी वॉच बनी हुई है, वॉच है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी कब फाउंडेड हुई? फाउंडेड इन 1999 फॉलोइंग द स्प्लिट इन द कांग्रेस पार्टी। जो कांग्रेस पार्टी थी हमारी, कांग्रेस पार्टी के स्प्लिट यानी कि विभाजन के बाद में ये पॉलिटिकल पार्टी बनी। पहले जो कांग्रेस पार्टी जो थी आईएनसी, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी थी, उस आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का स्प्लिट होने से यानी कि विभाजन से ये एनसीपी पार्टी बनी है। इट सपोर्ट द डेमोक्रेसी, ये किस किस को सपोर्ट करती है? ये डेमोक्रेसी लोकतंत्र को, जो गांधीयन सेकुलर गांधीवादी धर्मनिरपेक्ष को, इक्वलिटी ऑफ द सोशल जस्टिस यानी इक्वलिटी ऑफ सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय को सपोर्ट करती है, एंड फेडरलिज्म और संघवाद है, सामाजिक न्याय और संघवाद को सपोर्ट करने वाली ये पॉलिटिकल पार्टीज है। एक मेजर पार्टी इन महाराष्ट्र, ये जो पॉलिटिकल पार्टी है जो मुख्य रूप से अपना रोल जो प्लेइंग रोल कर रही है वही महाराष्ट्र, मेघालय, मणिपुर और आसाम में। अब मैं बताऊं ये जो पॉलिटिकल पार्टी बनी ये क्यों बनी? क्योंकि इस पॉलिटिकल पार्टीज का एक आइडियोलॉजी है कि जो ऑफिशियल्स है, जो हाई डेजिग्नेशंस है, यानी कि जो ऊंचे पद है, वे भारत में जन्मे लोगों को ही मिलना चाहिए, कि जो इंडिया से जो अदर कंट्री में अगर जिसने जन्म लिया है तो उसको नहीं। जैसे अगर कांग्रेस पार्टी में देखते हैं, जैसे सोनिया गांधी है, तो सोनिया गांधी इंडिया की नहीं है, इटली की है, तो नहीं चाहते थे कि ये पार्टी वाले एनसीपी वाले की सोनिया गांधी देश के एक प्रमुख पद पर जाए। इसलिए इस पॉलिटिकल पार्टी का कांग्रेस से विभाजन होने का ये कारण है कि जो हमारे जो अच्छे पद है, जो ऊंचे पद है, वे भारत में जन्म लेने वाले को ही मिलने चाहिए। तो महाराष्ट्र और मेघालय और मणिपुर, आसाम जैसे में इस स्टेट में अपना रोल करेंगे। एक कोऑर्डिनेशन पार्टनर इन द स्टेट ऑफ द महाराष्ट्र एलियंस विद द कांग्रेस, कांग्रेस के साथ एलियंस बनाकर ये प्रकार का एक गठबंधन करेंगे। 2004 ए मेंबर ऑफ द यूनिट प्रोग्रेसिव अलायंस, 2004 के अंदर जो यूपीए जो हमारी है इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो एक गठबंधन है, जिसको हम यूपीए बोलते हैं, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, उसका इसने सपोर्ट किया है। नेक्स्ट है हमारी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी AITCU। ये पॉलिटिकल पार्टी जो है आपकी, दिस पार्टी इज लॉन्च ऑन द 1 जनवरी 1998। ये पॉलिटिकल जो पार्टी जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस का मीनिंग एक तरह से होगा ग्रुप, समूह है कांग्रेस का मीनिंग। क्योंकि हर पार्टीज में जैसे आ रहा है कांग्रेस कांग्रेस, तो आपको कंफ्यूज करने वाला हो रहा है। तो कांग्रेस का मीनिंग होता है एक तरह से यूनियन, यूनिटी, ग्रुप है। तो दिस पार्टी इज लॉन्च ऑन द 1 जनवरी 1998। ये जो पॉलिटिकल पार्टी बनी ये 1 जनवरी 1998 बनी अंडर द लीडरशिप ऑफ द ममता बनर्जी। किसके सर्वे? ममता बनर्जी के सर्वे, इसकी ममता बनर्जी ने इसकी स्थापना की, इसकी लीडरशिप थी। दिस पार्टी इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए नेशनल पार्टी इन 2016 के अंदर इस पार्टी को नेशनल पार्टी यानी कि बनाया गया। दिस पार्टी सिंबल इज द फ्लावर एंड ग्रास। इस जो पॉलिटिकल पार्टीज का जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, इसका जो सिंबल्स है वे फ्लावर्स और आपका ग्रास है, फ्लावर्स एंड ग्रास। तो ये थी हमारी तो सब इम्पोर्टेंट नेशनल पॉलिटिकल पार्टी जो हमने मोस्टली हमने 7 पॉलिटिकल पार्टीज का हमने डिस्कशन किया। अगर कोई भी आपकी क्वेरीज हो तो आप कमेंट्स करना
और आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा। ओके, थैंक यू।